नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा आप लोग को इस न्यूज में सुनाएंगे कि किस प्रकार काजल राघवानी यानी हिंदुस्तानी ने किस पर महिलाओं पर कटाक्ष किया है। आइए हम लोग सुनते हैं। काजल राघवानी मोटिवेशनल सनातनी हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली महान महिला है जो गुजरात से बिलोंग करती है और मोटिवेशनल स्पीच के लिए जानी जाती है। आइए सुनते हैं काजल राघवानी का जो किस प्रकार स्पीच देती हैं। आप लोग भी सुनकर दंग रह जाएंगे। चलिए काजल राघवानी का आप लोग सुनिए किस प्रकार बोल रही है। कुछ रील्स तो मैं ऐसी देखती हूँ जब स्क्रॉल करते हैं कि 13-14 साल के लड़के के साथ विभत्स रील माता बना रही है क्योंकि उसको लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स मिल जाए। अब आप देखो हमारा समाज किस ओर जा रहा है। हम इस महान मातृभूमि में हमारे जो पूर्वजों ने बलिदान दिया था, क्या इसलिए दिया था कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियां ये करेगी। रानी पद्मिनी माता ने 16,000 रानियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर अपने शरीर का बलिदान दिया, त्याग किया। क्यों किया? क्या इसलिए किया कि ये आने वाली पीढ़ियां ये काम करेगी? किसी मलेच्छे की गंदी नजर तो छोड़ो, वो उसको छू भी ना पाए उसकी अस्थियों को, इसलिए रानी सा ने जौहर किया था। और आज हमारी वही बेटियां हंसते हंसते इंस्टाग्राम पर कपड़े बदल रही है। पहले कपड़े बंद कमरों में बदले जाते थे, पहले कपड़े हम बाथरूम में बदलते थे, ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलते थे। आजकल कपड़े बदलने का नया क्या हो गया है? लोग इंस्टाग्राम पे कपड़े बदल रहे हैं। तब मन में पीड़ा आती है कि ये सब हमारा समाज सीख कहां से रह रहा है, उसको कौन सिखा रहा है ये सारी बातें? तो कौन सिखाता है? कौन है इसके मूल सूत्रधार? कौन गलत दिशा में ले जा रहा है? देखो, चोर का काम है चोरी करना, वो तो चोरी करेगा ही। गलती उसकी है जो अपना घर खुला छोड़ रहा है। हमने आजादी के नाम पर, मॉडर्न होने के नाम पर, देखो सनातन धर्म से बड़ा मॉडर्न समाज कोई है नहीं, भारत से बड़ा मॉडर्न देश कोई नहीं है। हमने तो सभ्यताओं को स्वीकारा है, जो जैसा है उस रूप में स्वीकारा, और हमने तो सबको फ्रीडम दी है। सबसे ज्यादा लिबरल तो हम लोग हैं, मगर हमें अब क्या दिखा दिया जाता है? हम ऑर्थोडॉक्स है, हम कंजर्वेटिव है। और यदि हमारी कोई बच्ची गलत राह पर है और उस बच्ची को यदि बोलने का कोई साहस समाज में उठ के कर देगा, तो जो बोल रहा है वो कंजर्वेटिव हो गया, वो मॉडर्न है। क्या मॉडर्न होने की डेफिनेशन ये हो गई है कि आप खुलेआम इंस्टाग्राम पर आकर चोली और घाघरा पहन रही हो और नग्नता पिरोस रही हो? ये आया कहां से? ये सीखा कहां से? कोई और ने थोड़ी आके सिखाया, हमारे अपने लोगों ने सिखाया। मैं अक्सर, मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो है लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण, धर्मांतरण, इन विषयों पर हम कार्य करते हैं। मगर महिला सम्मान और सुरक्षा भी हमारा विषय है, कुटुंब प्रबोधन हमारा विषय है। फैमिली कोर्ट्स बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? समाज को हम कैसे संभालेंगे? उज्जवल भारत का निर्माण कैसे करेंगे? हम विश्व गुरु बनने की बातें तो कर रहे हैं। विश्व गुरु कौन होता है? जो समाज को सही दिशा दिखाए, क्योंकि उसके पीछे ही शब्द लगा है गुरु। और गुरु का काम क्या होता है? सही राह दिखाना। क्या टॉप मोस्ट जीडीपी पर आकर हम विश्व गुरु बनेंगे? क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग बनकर हम गुरु बनेंगे? जबकि हम हमारे मूल स्वभाव को भूलते जा रहे हैं, हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें हाथ है बॉलीवुड का, सोशल मीडिया का, ओटीटी प्लेटफॉर्म का, और ये जो वेब सीरीज बनती है इसका। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए वहां पर बम, बारूद, असला, गोला, मिसाइल डालने की जरूरत है ही नहीं। आप उस देश की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और परिवार व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। वही षड्यंत्र इस महान भूमि के लिए चल रहा है, और आज से नहीं, वर्षों से चल रहा है। और एक कम्युनिस्ट लॉबी, लेफ्टिस्ट लॉबी जो है इसमें काम कर रही है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अभी आपने परम पूज्य मोहन भागवत जी का स्पीच सुना होगा। उन्होंने कहा भारत को खतरा 3 लोगों से है। कौन है वो 3 लोग? पहला डीप स्टेट, दूसरा वोकेज्म और तीसरा कल्चरल मार्क्सिज्म। सॉफ्ट पावर के माध्यम से हमारे बीच में ये आ गया, और उसको देखते 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 हम कब उनकी तरह परिवर्तित हो गए हमें पता ही नहीं चला। क्या है सॉफ्ट पावर? बॉलीवुड की फिल्में जो सॉफ्ट पावर के माध्यम से अपने एजेंडे को हमारे तक लेकर आ रही है। वो फिल्म बनाते हैं कबीर सिंह जैसी, बच्चों को बर्बाद कर दो हर तरह से, क्योंकि भावी पीढ़ी बर्बाद होगी तो देश अपने आप नष्ट होगा।
ड्रग्स लेना कूल बताया जा रहा है, और कबीर सिंह में वो जो हीरो बताया है वो डॉक्टर की डिग्री ले रहा है और वो ड्रग्स के नशे में ही ऑपरेशन कर रहा है। क्या रियल में ये पॉसिबल है? और हमारे बच्चे उसी फिल्म को देखकर कूल हो रहे हैं। हर कॉलेज के बाहर आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा नशा। क्यों ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है? बाहर नशा बेचने वाले नशा बेच रहे हैं, हर चीज का ठिकरा हम प्रशासन व्यवस्था सरकार पर फोड़ देते। मगर मैं इतना जानती हूँ कि यदि माता सशक्त हो जाए, समझदार हो जाए और प्रत्येक माता जीजा माता बन जाए तो हमारा बेटा विश्व के किसी भी कोने में जाएगा, वो कभी गलत संगत में नहीं। के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।